बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब एक जियोमेट्रिकल शेप होती है। आपने ट्रायंगल्स, क्यूब्स, रेक्टेंगल्स इनके बारे में पढ़ के आए होंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ A of surface area, the surface area A of a cube varies directly as the square of the length L। यानी उस क्यूब की लेंथ जो है वो L है, स्मॉल l, ऑफ एन एज, यानी उसके किनारे की जो लेंथ है वो L है। एंड A इज इक्वल टू A is equal to 27 स्क्वायर यूनिट्स। मैं स्क्वायर यूनिट SU कर दूंगा, ये जरा दूर लिखें। स्क्वायर यूनिट when L is equal to 3 units, when L is equal to 3 unit। Find number 1। Find number 1। दो चीजें मालूम करनी है आपने। यू हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स। ए फाइंड करना है व्हेन L इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, और नंबर 2 L when A is equal to 12 स्क्वायर यूनिट। जगह कम है इसलिए मैं स्क्वायर यूनिट लिख रहा हूं। SU, S फॉर स्क्वायर,
U for unit। एक दफा फिर देख लें, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज directly as the square of the length L of an edge, and A is equal to 27 square units when L is equal to 3 units, and A is equal to, we'll find number 1 A when L is equal to 4 units, and number 2 L when A is equal to 12 square units। तो ये एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि इसकी जो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी हो जाता है, लेंथ इनटू लेंथ भी हो जाता है। एरिया जो है वो आपने क्या है, आपका स्क्वायर होगा, क्योंकि लेंथ के यूनिट भी आएंगे और विड्थ के भी यूनिट आएंगे या ब्रेड्थ के यूनिट भी आएंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो वो यूनिट जो है अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएंगे, अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हो जाएंगे। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर यूनिट में जी। अब ये सॉल्यूशन आपका गिवन आपको है, एक क्यूब है, गिवन एक क्यूब है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है क्यूब, और उसको आपने क्या करना है, उसकी एक लेंथ है, उसका एक एरिया है, लेंथ और एरिया की बात की है, तो उसमें उसने क्या है, एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी एरिया ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेकिन स्क्वायर ऑफ द लेंथ is directly proportional to L square, square of the length। अब आप और आप इसको कर लेंगे A is equal to KL square। अब क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब उसने कहा है कि A is equal to 27 square units when L is equal to 3 unit। तो by putting the values in equation 1, by putting the values of A and L, चले कर लें, values of A and L। पहले आप वैल्यू A की देख लें, A is equal to 27 square unit, और L is equal to 3 unit, और आपने फाइंड करना है K। तो by putting the values in equation 1, एक 27 है, K फाइंड करना है, और L है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 27 इज इक्वल टू 9K, 3 इंटू 3 9K। अब 9 पे डिवाइड कर दें दोनों साइडों को, तो ये हो जाएगा 27 बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 9, ये हो जाएगा 27
over 9 is equal to 9 over 9k। क्योंकि ये 9 को खत्म करना है ना, तो हमें 9 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब ये 9 1s are 9 and 9 3s are 27, तो k is equal to 3 आ गया। अब k की वैल्यू 3 आ गई है। अब आपने क्या करना है, by putting the value of k in equation 1, by putting the value of k in equation 1, यह हो जाएगा, सॉरी, इक्वेशन 1 है आपकी a is equal to kl स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपकी मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू l, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3l स्क्वायर। a इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। अब आप दूसरी तरफ चलें कि आपको फाइंड नंबर 1 आपने फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। L इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो आपने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय, ये नंबर 1 है, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी a इज इक्वल टू kl स्क्वायर। a की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, k की वैल्यू 3 इंटू l की वैल्यू 4 का स्क्वायर आ गया। a इज इक्वल टू 3 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा। a इज इक्वल टू 48। a is equal to 48 square unit। स्क्वायर यूनिट ही लिख देता हूं। यूनिट्स। अब आपने नेक्स्ट पार्ट करना है, उसमें वो कह रहा है कि सेकंड जो है आपने l की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 12 है, स्क्वायर यूनिट 12 स्क्वायर यूनिट। जगह कम है,
स्क्वायर यूनिट्स। अब आपने फिर दोबारा बाय पुटिंग द वैल्यूज, और के आपको पता है 3 है, के की वैल्यू 3 है, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, a 12 आ गया, के 3 आ गया, और एल स्क्वायर। अब देखें 3 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 3/3 एल स्क्वायर। क्योंकि हमने सिर्फ एल स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 3 फालतू है, इसको 3 पे डिवाइड कर दें, इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 1 3, 3 4 12, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट ले लें, इनका स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। एल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आ गया। ये आपका आंसर है, ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। आप देख लें इसको अच्छी तरह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर होता है गोल, ज्योमेट्रिकल शेप है स्फीयर। द सरफेस एरिया S of the sphere, S of the sphere, यानी एक गोले का सरफेस एरिया वेरीज डायरेक्टली as the square of square of radius r, s and s is equal to 16 pi and s is equal to 16, ये पाई है 16 pi when
R is equal to R is equal to 2. Find R when S is equal to 36 pi. ये आपने फाइंड करना है। तो पहले सॉल्यूशन गिवन में वो कह रहा है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर, एक गोला है, उसका जो सरफेस एरिया है यानी उसकी सरफेस का पूरा एरिया है, वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड S is equal to 16, ये भी गिवन है। S and S is equal to 16 pi, ये भी गिवन है। when R is equal to R 2, ये गिवन है। एक चीज आगे और भी है जो फाइंड करना है, टू प्रूव या टू फाइंड आउट, टू बी फाइंड आउट। तो पहले इससे देखें, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहां हो जाएगा S इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, और आपकी S की वैल्यू है बाय पुटिंग, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, S की वैल्यू है 16 पाई और K फाइंड करना है, और R की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यूज लाती इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये 16 पाई इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4। अब ये क्या करेंगे, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 को हमने खत्म करना है। तो ये हो जाएगा बाय डिवाइडिंग विथ 4, डिवाइडिंग with 4 on both sides, 4 से डिवाइड करें, 16 पाई ओवर 4 इज इक्वल टू K इंटू 4 ओवर 4, 4 से कट गया, 4 4 16, तो K की वैल्यू आ गई
k is equal to 4 pi, k is equal to 4 pi आ जाएगा। अब आपने k की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगानी है by putting the value of k by putting the value of k in equation 1, इक्वेशन 1 में लगाएं, इधर लिख लें, उधर थोड़ी जगह बच जाएगी। इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है आपकी s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर s की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू 4 पाई है, तो साथ r की वैल्यू r स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू r आ गई है। अब आपने नेक्स्ट वैल्यू उसने कहा है कि फाइंड r, अब आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है और s की वैल्यू आपको दी हुई है 36 पाई। आपने इधर कर लें बाय पुटिंग the values in equation 1, s is equal to k r square, s आपके पास है 36 पाई इज इक्वल टू के आपके पास है 4 पाई, इधर के भी लिखते हैं, के है 4 पाई इंटू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एस 36 है, 36 पाई। अब आप देखें 4 पाई से डिवाइड कर दें दोनों तरफ बाय डिवाइडिंग with 4 पाई, ये हो जाएगा 36 ओवर, क्योंकि 4 को हमने खत्म करना है ना इधर से, तो 4 पाई से डिवाइड करेंगे, 4 पाई ओवर 36 पाई ओवर 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई ओवर 4 पाई और साथ में आर स्क्वायर, 4 पाई से कट जाएगा, 4 पाई 4 कटेगा इधर, 4 1 जार 4, 4 9 जार, ये पाई पाई से कट जाएगा, तो 9 आपका रह जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बाय टेकिंग क्यूब रूट स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट
ये आर स्क्वायर का रूट इंटू 9 का रूट, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 3। रेडियस उसका 3 आ जाएगा। इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व हो गए हैं। आप देख सकते हैं आर की वैल्यू भी आ गई, और जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3, इन हुक्स लॉ फोर्स एफ अप्लाइड, ये फिजिक्स का एक रूल है, लॉ है। इन हुक्स लॉ फिजिक्स का है। इन हुक्स लॉ द फोर्स F applied to stretch a spring varies directly as the amount of directly as the amount of elongation यानी लंबाई में जो इंक्रीज हो उसको अमाउंट ऑफ लॉन्गेशन कहेंगे। स्प्रिंग के साथ वेट लटकाएं तो उसकी लेंथ में इजाफा होगा, उसको अमाउंट ऑफ लॉन्गेशन कहेंगे कि कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है। एस amount of elongation S, and F is equal to, and F is equal to 32 LB, यानी पाउंड, ये पाउंड में है। when S is equal to, when S is equal to 16 इंच, 16 इंच, ये इंच है, असल में इन लिख दिया है, ये इंच ही समझना है आपने उसको। 16 इंच फाइंड, पहले सेंटीमीटर की बजाय इंचेस होते थे और किलोग्राम की बजाय पाउंड्स होते थे।
जब यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम था यूनिट्स का, तो इसलिए ये पुराना क्वेश्चन है, पुराने यूनिट इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पाउंड इस्तेमाल किया गया केजी की बजाय, तो जो है वो सेंटीमीटर या मीटर की बजाय इंचेस, इंच, INCH, इंच। जी नंबर 1, फाइंड नंबर 1 S when यानी आपने S मालूम करना है, फाइंड करना है when F is equal to 50 pound, 50 lb, और नंबर 2 F when S is equal to 0.8 इंच। ये फिर 16 नहीं है, ये 1.6 होगा। इसको आपने देख लेना है, ये 1.6 होगा, 1.6 इंच। तो ये आपने देखना है। अभी आप देखें कि इन हुक्स लॉ ऑफ गिवन सॉल्यूशन आप लिखें, सॉल्यूशन फोर्स अप्लाई टू स्ट्रेच या स्प्रिंग, स्प्रिंग को खींचने के लिए फोर्स लगाई जाती है, वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन S, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। F given F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एलोंगेशन यानी S, और F इज इक्वल टू KS, F इज इक्वल टू KS, यानी जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतनी ही एलोंगेशन ज्यादा होगी, यानी ज्यादा लंबाई में इजाफा होगा। F इज इक्वल टू KS, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब और क्या दिया आपको, एंड F इज इक्वल टू 32 पाउंड, F 32 lb when S is equal to 1.6 inch, S is equal to 1.6 इंच। इन लिखा है, आप इन ही रहने दें। By putting the values in equation 1, by putting the values in equation 1, इक्वेशन 1 है F इज इक्वल टू KS, F की वैल्यू है 32, K की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड S की वैल्यू है 1/1.6। अब आपने क्या करना है, 1.6 पे इसको डिवाइड करना है, बाय डिवाइडिंग with 1.6 on both sides, ये 32 over 1.6 is equal to K multiplied 1.6 over 1.6, तो ये कट जाएगा दोनों। K इज इक्वल टू ये
आपने इसका डेसिमल खत्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो है 1.6 ये 16 हो जाएगा। इसका डेसिमल खत्म करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। और 16 1 आर 16, 16 2 आर 32। तो k इज इक्वल टू, k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20। k की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपने देखना है इसको कि दूसरी चीज उसने क्या पूछी है आपसे। जरा इधर बेशक आ जाएं, जगह मिल जाएगी आपको। पहले आप k की वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा दें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी f इज इक्वल टू k इंटू एस, और f फाइंड करना है। k आपका 20 है इंटू एस, f इज इक्वल टू 20s। ये आ गया आपका। इसके बाद उसने नेक्स्ट आपको कहा है कि दो चीजें फाइंड करनी है। पहले नंबर वन एस फाइंड करना है। के वैल्यू आपके पास है 20 और जो एफ है वो 50 पाउंड है। एफ इज इक्वल टू 50 पाउंड। अब आपने बाय पुटिंग द वैल्यूज in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है f इज इक्वल टू के एस। f आपका 50 है, k 20 है और s फाइंड करना है। तो अब आप 20 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइडों को। 50/20 इज इक्वल टू 20/20 s। तो 20 से कट गया, 0 से कट गया, तो s इज इक्वल टू आ गया। s इज इक्वल टू आ जाएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। s इज इक्वल टू 2.5 इंच। 2.5 इंच s की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंच। उसके बाद तीसरी चीज जो फाइंड करनी है वो उसने कहा है कि ये दूसरी चीज f फाइंड करना है। s इज इक्वल टू f फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। s है 0.8 इंच और k की वैल्यू है 20। तो बाय पुटिंग, अब आप फिर एक दफा वैल्यूज लगाएंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, f इज इक्वल टू के एस
एफ आपने मालूम करना है, फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड आउट एफ। के इज 20 एंड एस इज 0.8। अब आपने इसके नीचे अगर 10 लगा देंगे तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 0 0 से कट जाएगा। एफ इज इक्वल टू 16 पाउंड। एफ आ जाएगा 16 पाउंड आपका। ये आपका आंसर है। आप इसको देख लें, इसको समझ लें अच्छी तरह। यहाँ पे हमने डेसिमल खत्म करने के लिए 10 लगाया था, ये 16 10 ऊपर लगा दिया क्योंकि 1.6 है। तो डेसिमल के बाद चूंकि एक नंबर है तो आपने एक जीरो और आगे डेसिमल की जगह 1 लगा देना है। अगर 2 होते तो फिर 2 यानी 100 लगना था। डेसिमल के बाद अगर 2 फिगर हो तो फिर 100 लगना है, 3 फिगर हो तो 1000 लगता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका खत्म हुआ। एक्सरसाइज 3.7 और क्वेश्चन नंबर 4 ये अब हमने करना है। द इंटेंसिटी ऑफ आई, आई यानी करंट का है, यूनिट है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स। कोई सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है यानी शिद्दत है, उसकी जो इंटेंसिटी है वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द इंटेंसिटी यानी शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ intensity I, I for intensity of यानी लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स, फ्रॉम अ गिवन सोर्स, यानी कहीं से लाइट आ रही है, किसी बल्ब या किसी और सोर्स से लाइट आ रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है यानी उसकी शिद्दत है सोर्स वेरीज, वो वेरी करती है इनवर्सली as the square of the distance, as the square of the distance, डिस्टेंस के स्क्वायर के वेरी करती, इनवर्सली करती है d फ्रॉम इट।
यानी वो सोर्स से जितना दूर होगी इंटेंसिटी कम होगी, और जितने सोर्स के करीब होंगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। फ्रॉम डिस्टेंस d from it, if the intensity is 20, if the intensity is 20, कैंडल पावर, ये इंटेंसिटी का यूनिट है, कैंडल पावर at a distance of 12 feet, at a distance of 12 फीट, 12 फीट के डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी है वो 20 कैंडल पावर है, फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स। फाइंड द इंटेंसिटी, find the intensity at a point 8 feet, point 8 feet from the source, from the source। ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पूरा लिखता हूं ताकि हर चीज आपकी नजर के सामने हो, कोई चीज आपसे मिस ना हो, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर ही आपने आंसर निकालना होता है। तो अगर क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा तो फिर आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। इंटेंसिटी आई है और जो डिस्टेंस है वो d है। तो अभी ये सॉल्यूशन आप लिखें, सॉल्यूशन गिवन है द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स, किसी सोर्स से लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/d²। ये अगर आपने ठीक से बना ली, क्योंकि इनवर्सली जब है तो 1/, लगना है, अगर डायरेक्टली है तो फिर 1 नहीं लगना। तो और I इज इक्वल टू k/d²। k is the constant of proportionality। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए k लगेगा। अब आपने यहां पे लिख लेना है कि क्या पहले इंटेंसिटी I, इफ इंटेंसिटी यानी I इज इक्वल टू 20 कैंडल पावर हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट, d इज इक्वल टू 12 फीट है, तो आप पहले k की वैल्यू फाइंड करें बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग
the values in इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। आई की जगह आई इज इक्वल टू के ओवर डी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। आई है 20, के फाइंड करना है, और डी जो है वो 12 फीट है, तो 12 का स्क्वायर। अब ये 20 इज इक्वल टू के ओवर 144, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब आपने, ये डिवाइड हो रहा है, आपने मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लाइंग multiplying with 144 on both sides। जब डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 144 इंटू 20 इज इक्वल टू के ओवर 144 इंटू 144। क्योंकि हमने इसको खत्म करना है, के इज इक्वल टू आ जाएगा 2880, 2880, ये कांस्टेंट आ जाएगा। के इज इक्वल टू 2880। अब आप क्या करेंगे, अब उसने कहा है फाइंड द इंटेंसिटी। आई आपने फाइंड करना है, आई फाइंड करनी है। के की वैल्यू है 2880, और जो डिस्टेंस है डी वो इज इक्वल टू 8 फीट है। आपने वैल्यूज लगानी है बाय पुटिंग द वैल्यूज in equation 1। इक्वेशन 1 है I is equal to K over D square। I की वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू 2880 ओवर D की वैल्यू 8 इंटू 8। I is equal to, ये अब आप पहले 8 से या 4 से करके देख लें। 4 2 जार 4, 4 से कटेगी तो 4 2 जार 8, 4 7 जार 28, 4 2 जार 8 0। अब 2 1 जार 2, फिर 2 से कट गया, 2 3 जार 6 एंड 1 7, और 12, 2 6 जार 12 0। अब 8 से 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, एंड 4 बच जाएगा, 8 5 जार 40। तो I इज इक्वल टू 45
45 जो है इसका आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू 45 कैंडल पावर यानी CP। I इज इक्वल टू 45 कैंडल पावर यानी CP आ जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों, साथियों को, अपने क्लास फेलोज को सब्सक्राइब करवाएं। आपकी हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।